जी को जवाब तो बताती क्यों नहीं? इस तरह अभय को चिट्ठी देकर जाने की वजह क्या थी? ये सब नाटक करके तुम साबित क्या करना चाहती हो? हमारे बेटे को हमसे दूर करना चाहती हो? पहले ही तुम उसे घर से भागने के लिए मजबूर कर चुकी हो, उससे भी तुम्हारा मन नहीं भरा, तो अब इतनी गिरी हुई हरकत की है। इस घर को बर्बाद करना चाहती हो क्या? आप सुरभि पर किसी भी तरह का इल्जाम लगाने से पहले इसकी बात तो सुन लीजिए। अरे उसे बात समझाने का एक मौका तो दीजिए। बहुत मौके दिए, इन्हीं मौकों का फायदा उठाया इसने। इसने तुम्हारे दिमाग में परिवार वालों के खिलाफ और हमारे खिलाफ इतना जहर भर दिया है, इसलिए बिना सोचे समझे हमेशा तुम्हारे मन में यही शंका रहती है कि हम लोग इसे तकलीफ देते हैं, इसे सताते हैं। और तुम बिना सोचे समझे अपने परिवार वालों को, अपनी माँ पर इल्जाम लगाते फिरते हो। अरे ऐसी चिट्ठियां या तो वो लिखते हैं जिन्हें आत्महत्या करनी हो, या फिर चोंच से चोंच लड़ाकर किसी के साथ भागना हो। अरे तेरे जैसी लड़की जिसे भागने की आदत पड़ गई हो, उसे सिर्फ भागने में और भगाने में मजा आता है बस। हमें तो अभी भी लगता है कि तू किसी के साथ भागने ही गई थी। आया ही नहीं तेरा नया यार, तेरा आशिक तो आ गई लौट के इस बेवकूफ पति के पास। क्यों? सही कह रहा हूं ना? अरे अब बोलना, जवाब क्यों नहीं दे रही है? अरे अभी सारा खेल खेलने के बाद तुझे शर्म आ रही है? अरे देखो देखो, हमारा सामना नहीं कर पा रही है। अरे अब कहाँ भाग रही है? पीछे आना, हमारी बात सुनना। जुबान संभाल कर बात कीजिए भैया, नहीं तो क्या? अपना गुस्सा अपने पास रख लौंडे, हमें मत दिखा। जाकर पूछ उससे किससे मिलने के लिए गई थी। पूछ उससे कि हमारे घर को इस समाज में उठने बैठने के लायक छोड़ेगी या नहीं। बात क्या है सुरभि? तुम मुझे भी नहीं बताओगी क्या? सुरभि क्या हुआ है तुम्हें? मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है कि तुम मुझसे ही कटने लगी? आखिर तुमने मुझे छोड़कर जाने का फैसला कैसे कर लिया सुरभि? अब तक मुझे लगता था कि हमारी जिंदगी चाहे जैसी भी हो, लेकिन हम दोनों से मिलकर खुशी खुशी जी लेंगे। लेकिन तुमने अचानक से ये तय कर लिया कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। सुरभि, मैं तुम्हारे लिए सबसे लड़ा और तुम मुझे ही छोड़कर जाने लगी थी। अरे मैं जानता हूं कि इस परिवार में तुम्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, तुम्हें किसी ने भी अपनाया नहीं है, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ हूं ना, तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। सुरभि, मैंने तुमसे मोहब्बत की और मोहब्बत में किसी को छोड़ने का मतलब है कि उसे जीते जी मार देना। और सुरभि, अगर मरना ही था तो हम दोनों साथ में मरते, यूं अकेले अकेले नहीं। सुरभि,
क्या तुम मुझसे अलग होकर जीना चाहती हो? नहीं अभय, तुमसे अलग होकर जीने के बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते। हम तो तुम्हारी एक सांस पर अपनी पूरी जीवन को निछावर कर सकते हैं। फिर तुम क्यों मुझे छोड़कर गई थी? क्यों सुरभि? अरे बोलती क्यों नहीं अब? बोलो ना सुरभि, बताओ तुम मुझे छोड़कर क्यों गई थी? बताओ मुझे। मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, लेकिन फिर भी तू चाहती है कि मैं तुझे और उस चूजे को छोड़ दूं, तो जा बोल अपने यार को कि वो पुलिस कंप्लेन वापस ले ले। शायद रणविजय से तुम दोनों को जीवन दान दे दे, और अगर नहीं तो मैं बार बार मौत लेकर तुम्हारी जिंदगी में आता रहूं। तुम रणविजय भैया के खिलाफ अपनी पुलिस कंप्लेन वापस ले लो अभय। झूठ ना निकले, लगता है इस घर की क्रयदशा बिगड़ने वाली है। रणविजय की बेल खत्म होने वाली, ये ऐसा भी लंबा चलेगा। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। रणविजय को फिर से जेल ना जाना पड़े। सम्मान आया। कुछ नहीं होगा हमको, कुछ भी नहीं। यार कैसे कुछ नहीं होगा? मुंह से झूठ ना निकले, हमें तो कुछ ठीक लग नहीं रहा है। तुम्हारी बेल हो रही है खत्म, तो पुलिस आएगी वो लेके जाएगी, कुछ नहीं होगा। बाबू तुम पूरी बात सुनते नहीं हो, बस बल 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 बुलवाते रहो बस। चलो भोले बन गए हम, चलो बोल। अभय सुरभि हमारे अंगूठे के नीचे दब चुके हैं, अब वो कुछ नहीं बोलने वाले कहीं भी। मतलब क्या है तुम्हारा? क्या मतलब? ऐसे तो मतलब बड़ा जल्दी निकाल लेते हो, ये मतलब समझ में नहीं आ रहा तो सुनो। जादूगर की जान तोते में है। अरे यार फिर वही बात यार, पहलिया मत बुझाओ बेटा, पहलिया मत बुझाओ, मामला बहुत संगीन है भैया। हाँ सुरभि हमसे मिलने आई थी, बहुत हिम्मत दिखा रही थी वो। सावित्री बनकर आई थी यमराज के पास अपने पति के प्राण की भीख मांगने के लिए। मुझे मार दो, मेरे अभय को छोड़ दो, मुझे मार दो। फिर तूने उससे क्या कहा? अरे कहना क्या था, क्या दिया हमने साफ साफ। हाँ। हम तुम दोनों को नहीं छोड़ने वाले और मौत बनकर तुम दोनों के सर पे मंडराते रहेंगे। हाँ। लेकिन फिर भी अगर तुम चाहती हो कि हम उस चूजे की जान बख्श दे तो जाओ, जाकर अपने यार को बोलो कि पुलिस कंप्लेन वापस ले ले। शायद रणविजय सिंह का दिल पिघल जाए और तुम्हारे यार को जीवन दान दे दे। फिर मान गई। प्यार जो करती है उस आशिक लौटने से। अब कोर्ट में हमारे खिलाफ कोई खड़ा नहीं होगा। अभय सुरभि की बात मान लेगा? मानेगा कैसे नहीं, मोहब्बत के कीड़े हैं ये। प्यार इश्क मोहब्बत चीजें ऐसी है, कुछ भी करवाती है। सही कह रहे हैं भैया। सुरभि तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? जीजा जी से मिलने क्यों गई थी? वहां जाना जरूरी था अभय, हमारा भरोसा करो अभय। रणविजय भैया के खिलाफ अपनी कंप्लेन वापस ले लो। जीजा जी ने बुलाया था क्या तुम्हें? नहीं अभय, हम खुद से गए थे। हमारी बात मान लो अभय। अरे तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? कैसे कह सकती हो तुम ये सब?
हाँ भैया, हम जानते हैं, बस हमारी बात मान लो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले लूंगा? सुरभि, जीजा जी ने अमरीक को मारा है, मेरे बचपन के दोस्त को मारा है उन्होंने। अरे वो अमरीक जिसने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी। मैं वो सब नहीं भूल सकता सुरभि, नहीं भूल सकता मैं वो सब। अरे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रणविजय जीजा जी को नहीं छोड़ूंगा। अमरीक की मौत का बदला लेके रहूंगा मैं। लेकिन अभय, अमरीक अब वापस नहीं आएगा। जितने एहसानमंद तुम हो ना अमरीक के, उतनी ही एहसानमंद मैं भी हूं। मुझे भी अमरीक की मौत का उतना ही दुख है अभय, लेकिन अमरीक मर चुका है और अब तुम्हारी जान को खतरा है। प्लीज अभय, रणविजय भैया के खिलाफ की गई कंप्लेंट वापस ले लो प्लीज। क्या हो गया तुम्हें? तुम वो ही हो ना जिसने मुझे कहा था कि हम जीजा जी से लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे और अमरीक के साथ गलत किया था। हाँ, हम ही ने कहा था अभय, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब अरे क्या बदल गया है? मतलब क्या है तुम्हारा? क्यों कह रही हो तुम ये सब? बताओ क्यों कह रही हो? क्योंकि अभय, खंडेश्वर मंदिर से आते हुए हमारी नाव डूबी नहीं थी। रणविजय भैया ने हमारी जान लेने की कोशिश की अभय। रणविजय भैया ने नाव वाले के साथ मिलकर हमारी नाव को डुबाया था। हाँ अभय, ये सच है। वो नाव वाला भैया का ही आदमी था। जब तुम नाव में बेहोश हो गए थे अभय और नाव में तेजी से पानी भरने लगा, तभी हमने दूसरे नाव में रणविजय भैया को देखा था। इस बार तो हम बच गए, मगर हम बार बार नहीं बचेंगे अभय। रणविजय भैया हमें नहीं छोड़ने वाले और हमें अपनी परवाह नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि तुम जीजा जी के पास इसलिए गई थी ताकि तुम अपनी जान देकर बदले में मेरी जान बचा सको। सुरभि, तुम उस पापी के पास मेरी जान की भीख मांगने गई थी और बदले में अपनी जान देने गई थी। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम अपनी जान दे दोगी और मैं तुम्हारे बिना जी लूंगा? ऐसे जीने का क्या मतलब है सुरभि? ऐसे में तो जीजा जी के बिना मारे भी मैं मर ही जाता। अरे क्यों किया तुमने सुरभि ऐसा? अरे क्यों किया? देखो सुरभि, अब तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा। हम जीजा जी की जातियों को और ज्यादा नहीं सहेंगे, उसका जवाब देंगे। हम दोनों लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है सुरभि। ना ही मेरा परिवार, ना ही तुम्हारा परिवार और ना ही भगवान भी। अब सबको हमारे प्यार के आगे झुकना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या नहीं सुनाया उसने हमारी माँ को, लेकिन किसी ने उसे एक शब्द तक नहीं कहा। क्यों? बताइए, क्या यही वो परंपरा है जिसे निभाने के लिए हमें आज तक कहा जाता रहा है? माफ करना बाबूजी, लेकिन ये आपकी ही दी हुई छूट का नतीजा है। अरे आपने उसे इतनी ढील दे रखी है कि वो अपनी गिरी से गिरी हुई हरकत करने के बाद भी बच जाता है, लेकिन हमें तो हर बात के लिए बस कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। बहुत ज्यादती हो रही है बाबूजी हमारे साथ, लेकिन पूछिए इससे बाबूजी।
पूछिए इससे कि इसकी सुरभि कहाँ गई थी। हमारे घर की इज्जत को कहां उछल गया, ये पूछिए इससे। और इसे इस बार जवाब देना होगा। कहाँ गई थी वो? जवाब दो अभय। सुरभि जहां गई थी वो मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि ये बात आगे बढ़े। बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। अरे बात तो तभी आगे बढ़ गई थी जब सुरभि ने इस घर के बाहर कदम रखा। तुम्हें हमें बताना होगा अभय कि सुरभि कहां गई थी। आप यही जानना चाहते हैं ना कि सुरभि कहां गई थी? तो सुनिए, वो आपके बेटे की जान बचाने गई थी। क्या मतलब है तुम्हारा? जब हम खंडेश्वर बाबा के दर्शन के लिए गए थे तो जीजा जी ने हमें जान से मारने की कोशिश की थी। हम गाड़ी खराब होने की वजह से घर देर से नहीं आए थे, बल्कि हमारी नाव को डुबो दिया गया था ताकि हम दोनों डूबकर मर जाएं। जब हम झील पार कर रहे थे तो नाव वाले ने प्रसाद में हमें मिलाकर कुछ खिला दिया था, जिससे हम दोनों बेहोश हो गए। और वही नाव वाला नाव में छेद करके हमें बीच झील में छोड़कर चला गया था। हम दोनों तो डूबकर मर जाते, लेकिन वहां कुछ लोगों ने हमें बचा ली। और जब हमें होश आया तो हम दोनों हॉस्पिटल में थे। और ये जो कुछ भी हुआ है, ये सब एक प्लानिंग के तहत हुआ है, जिसमें सब लोग मिले। बुआ जी को जीजा जी ने ही यहाँ भेजा था ताकि वो आप सबको उकसाकर हमें खंडेश्वर बाबा के यहाँ भेज सके। वो हमारे लौटने वाले दिन वो घर में आ गई थी ताकि वो सब कुछ रफा दफा कर सके, जिससे हम लोगों का उन पर शक ना हो। सुरभि को जब पता चला कि जीजा जी उसके साथ मेरी भी जान लेकर रहेंगे तो वो डर गई और वो जीजा जी से बस ये कहने गई थी कि वो उसे मार दें लेकिन मुझे बख्श दें। इसीलिए गई थी वो जीजा जी के पास। जान के आप लोग या और कुछ भी जानना बाकी है अभी? ये तो सुरभि का मेरे लिए प्यार है कि वो मेरे लिए अपनी जान तक देने चली गई थी, लेकिन जीजा जी ने मुझे छोड़ने के लिए अपने खिलाफ दी गई पुलिस कंप्लेंट वापस लेने की शर्त रखी, जिसके लिए उसे वापस आना पड़ा। सुरभि ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ मुझे बचाने के लिए किया। हमने हमेशा तुमसे कहा कि रणविजय के खिलाफ तुमने कंप्लेन क्यों की, बयान क्यों दिया। आज हम तुमसे कहते हैं कि एड़ी चोटी का जोर लगा दो और रणविजय के खिलाफ सबूत इकट्ठा करो। अब तुम्हें अपनी कंप्लेन वापस भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम तुम्हारे साथ हैं बेटा। आप क्या कह रहे हैं? अरे उस घर में हमारी बेटी है। नहीं सुनना हमें कुछ। अब किसी भी रिश्ते के लिए रणविजय जैसे पापी को नहीं छोड़ेंगे। हमारे परिवार की ओर जो भी आंख उठाकर देखेगा उसे नहीं बख्शेंगे। वो चाहे हमारा दामाद ही क्यों ना हो।